दोस्तों हम आज प्रॉफिट एंड लॉस की यूनिट 3 करने जा रहे हैं। 3 क्या है? मार्क्ड यूनिट 3 है मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट। क्या है? मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट, अंकित मूल्य और छूट। मार्क्ड जो प्राइस होता है, मार्क्ड जो प्राइस होता है, मार्क प्राइस जिसे हम लिख देते हैं एमपी। ये क्या होता है जी? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का लेबर पर छपा हुआ मूल्य। ये होता है जो भी लेबल, जो हमारा प्रोडक्ट होता है जिसे हम खरीदते हैं, उस पर जो एक लेबल, एक पर्ची लगी होती है जिस पे मूल्य लिखा होता है, तो वो ये है लेबल पर छपा मूल्य या छापा मूल्य, कुछ भी ले छपा मूल्य। और दिस इज कॉल्ड अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम इसे कह सकते हैं अंकित मूल्य, और मार्क प्राइस को ही हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य। और दूसरा क्या, हम इसी में क्या होता है, फिर इसी मार्क प्राइस पे हम क्या देते हैं? डिस्काउंट। इस पे जो डिस्काउंट देते हैं हम, तो डिस्काउंट इसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। जैसे हम हिंदी में लिखें तो छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। छूट। तो डिस्काउंट एमपी पर दी गई कटौती जी। क्या इसका हम क्या लिख सकते हैं? मार्क्ड प्राइस मतलब एमपी। मार्क्ड प्राइस पर एमपी पर दी गई कटौती, दी गई कटौती। और क्या होता है फिर फार्मूला? ऐसे मतलब कि अगर हम करें डिस्काउंट कैसे निकलता है, तो हमें अगर डिस्काउंट निकालना है तो हम एमपी माइनस एसपी करते हैं। और अगर परसेंटेज डिस्काउंट निकालना होगा, अगर परसेंटेज हमें डी निकालना होगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना होता है, तो हमें लिखना पड़ेगा एमपी परसेंटेज डिस्काउंट एमपी माइनस एसपी, जो भी निकल के आएगा, और नीचे एमपी से डिवाइड इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज मतलब कितने परसेंट हमने छूट दी है वो डिनोट करेगा। और यहीं पर और हम एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं यहीं पर। वो क्या है? देखिए मैं बताता हूँ क्या है वो। एक होता है, आगे भी बताएंगे हम, लेकिन फिर भी यहाँ एक लिख दें। एक होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रिज फार्मूला। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें और दिमाग में बैठा लें, रट लें इसे हम। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है कि द ब्रिज, हम इसे ऐसे लिखते हैं BRI, द ब्रिज फार्मूला। तो ये क्या होता है कि सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम देखते हैं क्या है। टैब वन का सिंगल और सक्सेसिव डिस्काउंट, एकल और क्रमिक छूट क्या होता है? तो इसमें हम फार्मूले से कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है क्रमिक छूट का। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर दो छूट दे रखी है, एक 20% है और एक 10% है, तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इससे हम एकल छूट निकाल देंगे। या फिर हम या तो ये इससे कर सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड से भी हम कर सकते हैं, या रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूला लगाएं, अगर हम इसे x मान लें और इसे y मान लें, तो एकल छूट मतलब क्या होगी? एकल छूट पूछ रहा हूं, तो एकल छूट क्या होगी? x 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 माइनस 200 अपॉन
100 बराबर 28%। एकल छूट कितनी हो जाएगी? 28% हो जाएगी, 28%। तो अगर हम रेशियो मेथड से इसे करना चाहें तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेपर को कर रहा हूँ 20 और 10% में। जो रेशियो मेथड से अगर करना चाहें हम इसे तो कैसे करते हैं? रेशियो मेथड से हम इसे करेंगे, जैसे 20% है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम लिख सकते हैं 20 पंजे 100 1/5, ठीक है। और हम 10% को कितना लिखेंगे? 1/10। अब ये इसमें सीधा सीधा देख रहा है कि 20% 10% की 2 क्रमिक छूट है। ये छूट है, मतलब कि ये छूट है जो 5 पे कितने की? 1 की है। यहाँ 10 पे 1 की है। तो हम यहाँ करेंगे कि 5 की जो वस्तु है वो 4 में रहेगी, मतलब छूट है तो टोटल छूट निकालना है तो 5 की वस्तु 4 में रहेगी, दोबारा 10 की वस्तु 9 में रहेगी। तो यहाँ 50 की वस्तु कितने में रहेगी? 36 में रहेगी। 50 की वस्तु 36 में रहेगी। तो 100 की वस्तु कितने में रह जाएगी? यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 की वस्तु यहाँ पर रह जाएगी 36 दूनी 72 में। 36 दूनी 72 में रह जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने की छूट दी है। यहाँ जो छूट है कितने की है? 28 की है। तो छूट परसेंटेज कितना होगा? छूट परसेंटेज मतलब जो छूट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 28/100 इंटू 100, जो हो जाएगा 28%। ये इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है, जिसे हम रेशियो मेथड भी कहते हैं। रेशियो मेथड नेक्स्ट मतलब वही है, यूनिट 3 है। यूनिट 3 का क्या है? टाइप 2। यूनिट 3 का टाइप 2 है, वाई एक्स गेट वाई फ्री। मुफ्त वस्तुओं के वाले ये पेशेंट होते हैं, इस मुफ्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन ऐसे देखो, इन ऑफर्स में छूट रुपए में नहीं बल्कि मात्रा के रूप में दी जाती है, मतलब कि वस्तुओं के रूप में। इसमें जो छूट होती है पैसों में नहीं, वस्तु के रूप में दी जाती है। दुकानदार कुछ वस्तुएं मुफ्त देता है, जैसे बाई एक्स, मतलब एक्स खरीद रहे हैं हमें और बाई फ्री मिल रहा है, इसलिए ये वस्तु हमें फ्री मिलती है। इसमें पैसे का कोई नहीं होता। क्या होता है, हम इसमें अगर कोई भी एक नोट करके अगर लिखें तो नोट करके हम एक पॉइंट हमें लिखवाऊंगा। इसमें क्या है कि दी गई कुल वस्तुएं, दी गई दो होती हैं, दी गई कुल वस्तुएं, दी गई कुल वस्तुएं जो क्या होती है? खरीदी गई। क्या होती है? दी गई कुल वस्तु हो जाती है खरीदी गई प्लस मुफ्त में जो है, तो यही तो टोटल होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य। ये किसको दर्शाती हैं? ये मतलब कि दी गई कुल वस्तुएं, ये खरीदी गई मुफ्त, अंकित मूल्य को दर्शाती हैं। किसके तो दर्शाती? मार्केट प्राइस, एमपी को, मतलब अंकित मूल्य, एमपी को दर्शाती है। एमपी को दर्शाती हैं। एमपी को दर्शाती हैं। और मुफ्त वस्तुएं जो होती हैं, जो मतलब कि जो मुफ्त मिलती हैं, ये डिस्काउंट मुफ्त वस्तुएं क्या होती हैं? यहाँ पर 1 नंबर ये नोट हो गया, और 2 नंबर नोट अगर हम लिखें यहाँ पर तो ये लिख सकते हैं कि जो मुफ्त वस्तुएं होती हैं, जो मुफ्त मिलती हैं, कि एक
एक्स पे मतलब बाई एक्स गेट वाई फ्री। जो बाई जो फ्री मिल रही है, मुफ्त जो वस्तुएं मिलती हैं, ये छूट को दर्शाती है। मुफ्त वस्तुएं ये छूट को दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं छूट को। किसे दर्शाती हैं? ये छूट को दर्शाती हैं, डिस्काउंट को दर्शाती हैं। इसके लिए इसे हम छूट को दर्शाती है। मैं और अगर आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर मैं एक तुम्हें क्वेश्चन मतलब एक फार्मूला अगर लिख के दूं तो जो छूट डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है, डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है, मैं एक फार्मूला यहाँ लिख के दूंगा। मतलब डिस्काउंट होता है जो डी होता है, डिस्काउंट जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्काउंट जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, पहले अगर डिस्काउंट होगा तो जो छूट क्या दिखाती है, मुफ्त की वस्तुएं दिखाती है। छूट मुफ्त की वस्तुओं को दिखाती है, तो फ्री हम यहाँ पे लिख देंगे मुफ्त की वस्तु मतलब फ्री आइटम्स। क्या लिखते हैं? फ्री आइटम्स। और अपॉन क्या होता है नीचे हमें एमपी चाहिए, डिस्काउंट परसेंट, तो एमपी क्या होता है? पैड और प्लस फ्री टोटल आइटम्स जिनमें के लिए हमने पैड पे किया है और फ्री मिले हैं, तो टोटल आइटम्स इंटू 100। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका। एक दुकानदार, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि एक दुकानदार 5 खरीदें 4 मुफ्त पाए का ऑफर देता है। छूट प्रतिशत बताओ। मैंने उसने दुकान के आगे लिख रखा कि 5 खरीदें 4 मुफ्त पाए, 5 की खरीद पे 4 फ्री दे रहा। तो हमें इसमें क्या बताया? छूट परसेंट। तो हमने क्या बताया कि छूट परसेंट डायरेक्ट यहाँ से हम अगर छूट परसेंट ऐसे निकालें, हम आपको क्या बताया कि 4 मुफ्त पाए तो फ्री आइटम ऊपर निकला है। तो फ्री आइटम कितना होता है? ये होता है फ्री आइटम कितने थे? फ्री आइटम्स, ये फ्री आइटम्स है। और नीचे क्या लिखे? टोटल आइटम्स मतलब 5 प्लस 4 टोटल आइटम्स हो गई। कितने हो गए? टोटल आइटम्स इंटू 100। बस यही है, 4/9 इंटू 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 400/9 और 9 चौक 36 9 चौक 36 पॉइंट 9 चौक 36 9 चौक 44.44 समथिंग आ जाएगा इसका। इस तरह से करें, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है इस सवाल का। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, तो मैंने सिंपल तरीका से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 खरीदें 1 मुफ्त पाए के साथ 10% की अतिरिक्त छूट देता है। एक तो ये पैसों में भी दे रहा है, ये प्राइस में भी दे रहा है छूट, और ये 3 खरीदें 1 मुफ्त पाए और एकल प्रभावी छूट क्या होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्काउंट क्या करेगा, मतलब कि सबसे पहले हमें सक्सेसिव मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट डिस्काउंट जो होगा, फर्स्ट डिस्काउंट उसे निकालेंगे। फर्स्ट डिस्काउंट क्या है? बाई 3। क्या है? बाई 3 गेट 1 फ्री, गेट 1। तो ये कितना हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा जो हमारा है फ्री आइटम कितना 1 और टोटल कितना 4 इंटू 100। तो परसेंटेज जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 25%। फर्स्ट डिस्काउंट जो हो जाएगा 25%, लेकिन सेकेंड डिस्काउंट हमें दे रखा। सेकेंड डिस्काउंट कितना देखा? सेकेंड जो डिस्काउंट है वो दे रखा है 10%।
तो हमें दोनों डिस्काउंट मिले, एक ये मिल गया, ये मिल गया। अब हम सक्सेसिव लगा दें, इसमें सक्सेसिव लगा दें। सिंगल डिस्काउंट हमें चाहिए, एकल प्रभावी छूट चाहिए। तो हम हम यहाँ लिख दे रहे हैं सिंगल, आपको याद रहेगा क्या निकाला है, सिंगल डिस्काउंट, COUNT, सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लगा दो, 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 बटे 100, 25 और 10 35 माइनस 25 ढाई। तो ये हमारा जो एकल छूट आएगी वो आ जाएगी 32.5%, सीधी 32.5%। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि buy 7 get 2 फ्री, मतलब 7 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टैब 3 को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं।